हूती की गुस्ताखी, इस पर बात करेंगे और दुनिया भर की कई सारी बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। शुरुआत 8 बड़ी खबरों से करते हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायल का भीषण हमला, जबाल ब्लात इलाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना इजरायल ने तबाह कर दिया। और दक्षिण लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक की खबर है। अल ख्याम में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिण लेबनान से खबर है, हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, आईडीएफ बेस, निगरानी टावर, ये सब हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह ने हमलों का वीडियो भी जारी किया। और अब रूस यूक्रेन वॉर से बड़ी खबर है। नीपर में यूक्रेनी घुसपैठ नाकाम, बोट के जरिए आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन अटैक। ये तस्वीरें देखिए। और यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला आपको दिखाते हैं। रूसी पोस्ट को ग्रेनेड अटैक में उड़ाया, रशियन पोजीशन पर किया पिन पॉइंट अटैक। उधर लुहांस्क में रूसी 2S4 चिपलन मोटार तबाह, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक किया। जंग में रूसी UR-77 का विध्वंसक एक्शन भी देखने को मिला है। यूक्रेनी इलाकों में भीषण हमला किया। UR-77 के हमले से यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई। और तुर्की के पोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन से टकराया एक कंटेनर शिप। तुर्की के पोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ, क्रेन से टकराया कंटेनर शिप। देखिए, तुर्की के पोर्ट पर हादसा हुआ है। जो पोर्ट पर क्रेन लगे होते हैं कंटेनर्स को उठाने के लिए, उनसे कंटेनर शिप टकरा गया और उसके बाद कैसे क्रेन गिर गए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इन खबरों के अलावा आज की 4 बड़ी खबरें जिनसे हम रूबरू होंगे। पहली खबर, हूती ने रेड सी में बड़ी गुस्ताखी कर दी है। अब अमेरिका का हूती पर हमले का प्लान क्या है आपको बताएंगे। दूसरी खबर, मॉस्को समेत रूस के 8 इलाकों पर प्रचंड हमला हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस हमले से क्यों छिड़ सकता है ग्लोबल वॉर, ये आपको बताएंगे। तीसरी खबर, नेटो और रूस के बीच जंग की तारीख क्या तय हो गई है, किसने कहा अब होकर रहेगा महायुद्ध, पूरी डिटेल आगे। और चौथी खबर, चीन की एंट्री से क्या मंडरा रहा है विश्व युद्ध का खतरा। बेहद चौंकाने वाली खबर है ये। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, एशिया से यूरोप तक थर्राहट वर्ल्ड वॉर की आहट दिखती है। इसी से जुड़ी आपको खबरें दिखाते हैं। रूसी वेपन स्टोर पर विध्वंसक हमला, लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का UR-77 से अटैक, धमाके से बाद में दिखा आफ्टर शॉक वेव। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, धमाके के बाद दहला रूस का कलुगा इलाका, परवीज जावोद रिफाइनरी पर हमला किया गया। उधर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह हो गए। लेबनान के अल जबाल इलाके में कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह। और दक्षिण गाजा में इजरायली काफिले पर आरपीजी अटैक, हमास लड़ाकों ने टनल से निकलकर किया हमला।
चारों बड़ी खबरें आपको तस्वीरों के साथ दिखाते हैं बिग वॉल पर। दिखाइए पीछे आ जरा बिग वॉल पर, ये चारों बड़ी खबरें आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये 4 खबरें आप देखिए। रूसी वेपन स्टोर पर विध्वंसक हमला, उसकी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये लुहांस्क पे यूक्रेन का UR-77 से अटैक है जो आप देख रहे हैं। दूसरा, परवी जावेद रिफाइनरी पर हमला हुआ है। यहां पर ये कहां पर हुआ है? रूस का कलुगा इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है। ऑफ कोर्स उसमें भी यूक्रेन का हाथ। आईडीएफ हमले में हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने यहां पर तबाह हो गए हैं। यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने लगातार तबाह कर रहा है आईडीएफ। लेबनान के अल जवाल इलाके में एक कमांड सेंटर है। और इसके अलावा आप देखिए दक्षिण गाजा में आईडीएफ के काफिले पर आरपीजी अटैक किया गया, यानी वहां भी लगातार वॉर वैसे ही जारी है जैसे अक्टूबर में शुरू हुई थी। और अभी भी वहां पर हमास लड़ाके टनल से निकलकर वहां पर हमला कर रहे हैं जैसे इस बार वहां पर उन्होंने किया। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको ये बताता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं जनरल के सिन्हा और अशोक सज्जनहार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिन्हा, शुरुआत में आपसे करूंगा। आप बताइए सर, हम यूक्रेन की भी बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इजराइल की भी। आपके लिए इस वक्त मैटर ऑफ कंसर्न बड़ा कौन सा है, यूक्रेन वाली वॉर या इजराइल वाली वॉर? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। मेरा आकलन ये कहता है कि देखिए, जो आप ट्रांस अटलांटिक की बात करते हैं, जो यूक्रेन की वॉर की बात करते हैं, उसका ही एक्सटेंशन है आप जब मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं और वो मेडिटेरियन से होते हुए, रेड सी से होते हुए इंडियन ओशन, और ये इसकी ग्रेविटी शिफ्ट होने की है इंडो पैसिफिक में। तो वो एक कंटिन्यूटी है, भले ही इसको आप 2 माने, मगर इसमें जो पुतिन साहब हैं ईरान के थ्रू उन्होंने इसको एक्सपैंड किया है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा आकलन कहता है। और देखिए वहां 2 साल से ज्यादा है, ये 5 महीने से ज्यादा है। इजराइल यहाँ पर एक फ्रंटलाइन स्टेट जो है वेस्टर्न अलाइज की आप देख लो, क्योंकि उसके अस्तित्व का बात है, वहां यूक्रेन के अस्तित्व का बात है। मगर उसमें मेजर डिफरेंसेस ये हैं कि आपको प्रेशर को यदि कम करना है, और बात यह है कि जो रीअलाइनमेंट पूरी हो रही है दुनिया में, रीअलाइनमेंट सामरिक दृष्टि से जो रीअलाइनमेंट, मैं तो उसको इस तरह से पढ़ता हूं, उसकी कंटिन्यूटी है। और ये आने वाले समय में, तो चलिए सर इसी लाइन पे आगे बात करेंगे, कंटिन्यूटी में ही बात करेंगे। पहले कुछ खबरें दिखाता हूं मैं। रेड सी में हूती को करारा जवाब दिया गया है। लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार, हूती के ड्रोन बोट तबाह कर दिए गए। हूती के ठिकानों पर किए गए पिन पॉइंट अटैक, हूती के लॉन्चिंग सेंटर भी तबाह किए। तो अमेरिका ने बड़ा पलटवार किया है हूती के ऊपर। एक और बड़ी खबर है, मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया है। मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला। मॉस्को पर 4 सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट में सुने गए धमाके। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि की। और नेटो के फैसले से हो सकता है विश्व युद्ध, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंचे तो ग्लोबल वॉर तय। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने यह चेतावनी दी है। यूक्रेन में सैनिक भेजने की गलती ना करे नेटो। यूक्रेन में सेना भेजना होगा विश्व युद्ध को दस्तक। और नेटो और अमेरिका को चीन की चेतावनी दी। रूस पर हमला हुआ तो चीन की सेना जवाब देगी। रूस पर हमला होने पर चीन हस्तक्षेप को तैयार है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि का यह बयान है। नेटो हमला करता है तो चीन कहीं भी भेज सकता है सेना। टेलीग्राम चैनल बैटलफील्ड रिसर्च का यह दावा है। तो ये चारों खबरें जो मैं आपको बता रहा था ब्रेकिंग न्यूज में, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं और फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। एशिया से यूरोप तक किस तरह से वर्ल्ड वॉर की आहट है, अब आप समझिए। आप देखिए यहां पर किस तरह से यहां पर हूती का हमला और अमेरिका ने बदला लिया। हम ये इस वॉर की कंटिन्यूटी में देख सकते हैं। मॉस्को एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ, हम देख सकते हैं यूक्रेन वहां पर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। लेकिन नेटो, क्या नेटो अब अपने फुट सोल्जर यूक्रेन भेजने जा रहा है 2 साल बाद? चीन की एंट्री से यूरोप में क्या विश्व युद्ध तय है? यह बड़ा सवाल है। एम्बेसडर सज्जनहार, हमने जब पहले बार बात की अभी जनरल सिन्हा से, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूटी में है। सर मैं ये पूछ रहा हूं, ये 2 साल से तो कॉन्टिन्यूटी में हम ये भी देख रहे हैं कि नेटो फुट सोल्जर भेजेगा, नेटो यूक्रेन में अपने जवान उतारेगा। सर 2 साल से ज्यादा हो गया, तो ये केवल और केवल रेटोरिक है, ये केवल लिप सर्विस हो रही है, या वाकई इस बार आपको लगता है कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे विचार से तो देखिए नेटो बिल्कुल भी यूक्रेन में अपने फुट सोल्जर्स को उतारने के लिए वो तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए पिछले 2 साल से ज्यादा जो ये यूक्रेन का युद्ध चल रहा है गौरव, उसमें नेटो का हमेशा यही बहुत उनकी कोशिश रही है जो इस युद्ध को एक्सपैंड नहीं करने दिया जाए, इस युद्ध में नेटो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो।
जो सहायता तो करता रहे यूक्रेन का, परंतु अपने फुट सोल्जर्स को वहां पर बूट्स इन द ग्राउंड वहां पर वो नहीं लेकर आए। और 2 साल के बाद अगर देखिए उनको ऐसा करना होता तो वो शुरुआत में करते, जबकि रूस भी इतनी तरीके से इतना करीब उसने 20% अब यूक्रेन का जो हिस्सा है उसने उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। जी सर। तो उसकी पोजीशन जो है बड़ी स्ट्रांग हो गई है। तो इस हालात में नेटो सोल्जर्स का वहां पर जाना मेरे विचार से बहुत ही खतरे की बात होगी। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो कोई भी उन देशों में से, और उनके जो देखिए गौरव, उनके जो एमिनेशन है वो भी उनके पास बहुत कम पड़ रही है। बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक दे हैव एनी रीजन व्हाटसोएवर, दे आर नॉट एश्योर्ड ऑफ विक्ट्री, कि भाई हम जाएं और हमको वहां पर फतेह मिल जाए, जीत मिल जाए, ऐसी बात तो है नहीं। तो चलिए मैं चाइना वाले एंगल पर भी इस पे आगे आऊंगा सर, लेकिन पहले कुछ खबरें दिखाता हूं। लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला, एक बड़ी खबर। रेड सी में हूती ने 2 ड्रोन से अटैक किया है। हूती ने अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया। अमेरिका ने हूती ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। तो हूती ने हमला किया और अमेरिका ने हूती पर पलटवार करने का दावा करते हुए हूती को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उधर एक और बड़ी खबर है, आपको ये तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। हूती ने अमेरिकी जहाजों को कैसे टारगेट किया है, आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अदन की खाड़ी में हूती का बड़ा हमला हुआ है। टारगेटेड शिप पर किया ड्रोन अटैक। हमले में जहाज के पास हुआ बड़ा धमाका। अदन की खाड़ी से एक बड़ी खबर है जहां हूती का बड़ा सा हमला सामने आया है। आप देखिए टारगेटेड शिप पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में जहाज के पास हुआ बड़ा धमाका। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का यह बड़ा दावा है। और एक और बड़ी खबर, हूती की इजराइल अमेरिका को वार्निंग, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की चेतावनी। गाजा युद्ध नहीं रुका तो बड़ा हमला होगा, यह कहा है हूती ने। हूती के प्रवक्ता ने दिए इजराइल पर बड़े हमले के संकेत। यानी वही मुद्दा है, गाजा पर इजराइल के हमले की वजह से हूती इतना बौखलाया हुआ है और वो इस तरह के रेड सी में अटैक कर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे हूती का विध्वंसक अटैक अदन की खाड़ी में हड़कंप मचाए हुए है। देखिए हूती विद्रोहियों ने यूएस और यूके के जहाजों को टारगेट किया। अदन की खाड़ी में हूती ने 2 ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन हमले में जहाज के पास एक विस्फोटक धमाका हुआ। यूएस नेवी ने एक ड्रोन तबाह किया और एक ड्रोन पानी में गिरा। हूती के हमले में कमर्शियल जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का यह दावा है। इसी बीच हूती को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो खबर भी देखिए, रेड सी में हूती को करारा जवाब दिया गया है। लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार भी देखने को मिला है। ये खबर आप देख लीजिए, लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार। हूती के ड्रोन और बोट तबाह कर दिए गए। यहां पर देखिए रेड सी में हूती को विध्वंसक जवाब यहां पर दिया गया है। किस तरह से लाल सागर में अमेरिका ने विध्वंसक पलटवार किया, देखिए। हूती के ड्रोन और ड्रोन बोट तबाह किए। हूती के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए। हूती के लॉन्चिंग सेंटर तबाह कर दिए गए। हूती का वॉर, अमेरिका का प्रचंड प्रहार। हूती ने किस तरह से वार किया और अमेरिका ने कैसे प्रचंड प्रहार किया, अभी देखिए। लाल सागर में हूती को अमेरिका से करारा जवाब मिला है। अमेरिकी हमले में 1 ड्रोन और 5 ड्रोन बोट तबाह। यमन में हूती के ठिकानों पर किए पिन पॉइंट अटैक। जहाजों पर हमले से पहले हूती लॉन्चिंग सेंटर तबाह। करीब 1.5 घंटे तक हूती के ठिकानों पर बमबारी की अमेरिका ने। अमेरिकी हमलों में कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है, यह यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है। जनरल सिन्हा, हूती वर्सेस अमेरिका या हूती वर्सेस कई देशों की अलायंस फोर्स, क्या यह एक नया वॉर सेंटर बनता जा रहा है? गाजा से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये भी बड़ा लंबा खिंच गया सर। देखिए ये तो लंबा खींचेगा और ज़्यादा ही खींचेगा। देखिए इसको समझने की चेष्टा हमें करें। ये एक इंटरनेशनल वाटर के ऊपर में जो हम कहते हैं रूल बेस्ड नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उसके ऊपर हमला। यमन जो है, ये हूतीज जो हैं वो जानते हैं कि इन चीज़ों को वो करते रहेंगे और देखिए ये चलता रहेगा। ये कहना कि अभी ये गाजा में लड़ाई खत्म, गाजा की लड़ाई तो 1 साल से नीचे मुझे नहीं लगता है खत्म होगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं आईडीएफ में ये लगातार उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, तो ये करते रहेंगे।
ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में, जिसमें खास करके 12 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके उसमें बहुत आगे लेता है, मिशन एस्ट्रैड है, उसके अलावा इंडिया, आज ही आपने ही खबर चल रही थी आपके टीवी चैनल के ऊपर में कि हमारी नेवी ने हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो है उसके अंदर उन्होंने एक बांग्लादेशी शिप्स के लिए जो सूडान से आए हैं, तो जब सूडान को आप देखते हैं, जबूटी को देखते हैं और यमन को देखते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है और जो रेड सी से होता हुआ स्वेज कैनाल से निकलता है, तो ये जो है एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, और ये चलेगा। ओके, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हूतियों को ये पता चल चुका है, और हूती इस तरह से, क्योंकि अभी तो वो 2 लाख फोर्स खड़ा करने वाले हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं इस पर और आगे बात करते हैं, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल और गाजा की इस वॉर से ही है। उत्तरी इजराइल में लेबनान से बड़ा हमला हुआ है। एकड़ इलाके में हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक, आईडीएफ एयर डिफेंस ने हमला नाकाम किया। समुद्री इलाके में किया गया ये हवाई हमला। तो एकड़ इलाके में हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक की, लेकिन आईडीएफ या कहें इजराइल की एयर डिफेंस ने इस हमले को नाकाम किया। और इजराइल ने सीरिया पर किया बहुत बड़ा हमला। आईडीएफ फाइटर्स ने दमिश्क में बॉम्ब बरसाए हैं। कलामुन पहाड़ियों में ईरानी मिलिशिया के 2 ठिकाने टारगेट किए गए। हमले में एक हथियार डिपो पूरी तरह तबाह। विध्वंसक हमलों में दमिश्क में कई जगहों पर आग लग गई। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। गाजा में टारगेट हासिल नहीं कर पाएगा इजराइल। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा रहे अमेरिका और इजराइल, ये कहा ईरान ने। गाजा से ध्यान भटकाने के लिए बढ़ा रहे संकट, अमेरिका के समर्थन से गाजा में महाविध्वंस, ये कहा है ईरान ने। और देखिए, गाजा में कभी जीत नहीं पाएगा इजराइल, ये ईरान ने कहा है। अमेरिकी समर्थन से गाजा में महाविध्वंस, ये कहा ईरान ने। पश्चिम एशिया में जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे अमेरिका और इजराइल। गाजा से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे दूसरे संकट। सीरियाई रक्षा मंत्री महमूद अब्बास से मिले ईरानी रक्षा मंत्री। सीरिया में अमेरिका की अवैध मौजूदगी, ये सीरियाई रक्षा मंत्री ने कहा है। ईरानी रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा का ये दावा है। सीरिया पर अटैक, अम्बासडर सजनार, और उसके बाद ईरान का ये कहना, ये मतलब यहां ईरान का भी जो स्टैंड है सर, वो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। पहले दिन से वो इस वॉर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए। प्रॉक्सीज के जरिए ही सब कुछ हो रहा है। जी, मेरे विचार से देखिए गौरव, ये सारा जो खेल है ये ईरान का किया हुआ है। कुछ सारे जो ये है, चाहे हूती है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हमास है, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी हैं। ये सब हम जानते हैं, 7 अक्टूबर से ये सबको मालूम है। और तब से लेकर अब तक गौरव, ये ईरान इन सभी को उकसा रहा है जो और ज्यादा वो अटैक करे। ये है जो हिजबुल्लाह अपने कारणोंवश ज्यादा अटैक नहीं करता है, कभी थोड़े अटैक करता है फिर रुक जाता है, परंतु हूती के पास जो भी है, वेपनरी है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब गौरव वहीं से आती हैं, ईरान से आती हैं। सो ईरान तो जैसे वो कहते हैं ना, कठपुतली को नचाने वाला है, पपेटियर है वो तो जो उनको चाहता है उनको कहता है। अब वो ठीक है, काफी हद तक मान लेते हैं, परंतु पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। इसलिए हमने देखा है जो हिजबुल्लाह पूरी तरीके से जंग में नहीं गया है। ईरान चाहता है जो ये युद्ध बढ़े, और जो और भी जो देश हैं वो भी इसमें आकर शामिल हो जाएं। अब ये और बात है, जो चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो और लेबनान हो, ऑफिशियली कोई इसमें नहीं जुड़ना चाहता है। वो इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। ओके, तो ईरान जो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि पड़ोसी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, और जो पड़ोस में नहीं है वो चाहता है कि युद्ध और भड़के। बड़ी अच्छी बात कही आपने सर। मैं आता हूं सर, इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर की ओर से भी बड़ी खबरें आ रही है, वो बताते हैं आपको। पहले ये देखिए, 24 घंटे में यहां पर आपको बता रहे मॉस्को पर कैसे हमला हुआ। 24 घंटे में पुतिन ने कैसे बदला लिया, ये भी आप देखिए। मॉस्को से बड़ी खबर है, जहां ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ। 4 सुसाइड ड्रोन से ये अटैक किया गया। दोमोदेदोवो एयरपोर्ट पर सुने गए ये धमाके। मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि की है। तो मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए, 4 सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया, कामिकाजी ड्रोन जिनको कहते हैं। और उसके बाद वहां पर कैसे आप देखिए धमाके की आवाज सुनी गई, ये भी वहां के मेयर ने कंफर्म किया।
और क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त रूस में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दिन रूस के 8 प्रांतों पर विध्वंसक हमला हुआ है। एक साथ कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। 8 इलाकों में 40 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं। कलुगा, बेलगोरोद, ओरियोल पर हमला हुआ है। रोस्तोव, यारोस्लावल, कुर्स्क, क्रास्नोदार पर भी हमला हुआ है। तो रूस में इस वक्त वहां की जनता चुनाव में है और वो वहां पर अपने लिए नया राष्ट्रपति चुन रहे हैं। अधिकतर उम्मीद यही जताई जा रही है कि पुतिन का चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। लेकिन इस बीच 8 प्रांतों में 40 ड्रोन अटैक। आइए आपको इस बारे में जानकारी बिग वॉल पर देते हैं। मॉस्को में 4 ड्रोन अटैक किए गए। उसके अलावा आप देखिए बेलगोरोद में अटैक हुए हैं 3। कलुगा में 2 मिसाइल हमले हुए हैं। ये ड्रोन अटैक नहीं है, ये मिसाइल अटैक है। ओरियोल में 1 मिसाइल हमला किया गया है। रोस्तोव में 1 ड्रोन अटैक किया गया है। इसके अलावा यारोस्लावल में 4 ड्रोन अटैक किए गए। कुर्स्क में 3 मिसाइल हमले किए गए। क्रास्नोदार में भी 16 ड्रोन अटैक किए गए हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहल गया रूस। रूस के 5 रिफाइनरी सिस्टम पर प्रचंड अटैक किया गया। ये देखिए आपके सामने बड़ी खबर आ गई। सेंट पीटर्सबर्ग के रिफाइनरी स्टोर पर हमला हुआ। शुशेरी में आग की लपटों से गिर गया ऑयल डिपो। और ये तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहला रूस। बड़ी खबर आपके सामने देखिए कैसे यहां पर वहां का एक ऑयल डिपो आग की लपटों से घिर गया। ये शुशेरी का ऑयल डिपो है, आप देखिए। अब क्रास्नोदार की खबर आपको डिटेल में बताते हैं। क्रास्नोदार में ड्रोन हमले से तबाही मच गई। स्लावियांस्क में रिफाइनरी प्लांट पर हमला किया गया है। रूसी प्लांट पर दागे गए मल्टीपल ड्रोन्स। ड्रोन हमलों से रूसी ऑयल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये क्रास्नोदार में ड्रोन हमले से तबाही की तस्वीरें। और रूस के सेजरान ऑयल रिफाइनरी में भी धमाका हुआ है। रूस की सेजरान ऑयल रिफाइनरी में बड़ा धमाका। रूस के तीसरे सबसे बड़े ऑयल प्लांट पर हमला हुआ है। रूस के रोजनेफ्ट प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। समारा के गवर्नर ने इस हमले की पुष्टि की है। रूसी रिफाइनरी प्लांट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो धमाकों से दहले रूसी ऑयल प्लांट। रूस के शहरों पर, उनके ऑयल रिफाइनरीज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। एक साथ रूस के 5 रिफाइनरी प्लांट्स पर हमला हुआ। समारा, रियाजेन, कलुगा, नोवगोरोद, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ। रूस के 20% ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। पिछले 72 घंटे में 10 से ज्यादा रूसी ऑयल प्लांट्स पर हमला हुआ है। रूस में चुनाव के दौरान ये हमले बढ़ गए हैं और इनके सबके पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। तो रिफाइनरी पर हमला, रूस को चुनौती। क्या चुनाव को लेकर यह सब हो रहा है? क्या चुनाव को से इन हमलों का कोई कनेक्शन है? वॉर तो बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से हमले की इंटेंसिटी बढ़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। आइए, रिफाइनरी पर हमला, रूस को चुनौती, क्यों ये बात करते हैं? रूसी रिफाइनरी पर हमले क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या रूसी रिफाइनरी आसान निशाना है? रूस के डिफेंस सिस्टम नाकाम क्यों हो रहे हैं? रिफाइनरी पर हमले पुतिन की कमजोरी दिखा रहे हैं, पुतिन को कमजोर दिखा रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं अपने मेहमानों के पास। जनरल सिन्हा, एक उस वक्त जब देश में चुनाव हो रहा हो, जब ये कह सकते हैं कि पुतिन के नाम पर रेफरेंडम हो रहा हो रूस में, उस वक्त इतने ज्यादा हमले, क्या कोई मैसेजिंग है इसमें? देखिए गौरव, 3 दिन की ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, आज दूसरा दिन है और उसके बीच में आप देख रहे हैं कि लगातार, यदि आप रोस्तोव से देखें जो साउथ में पड़ता है और सीधा ऊपर चले जाएं आप कुलगा में बताया, इसकी इतनी ज्यादा फैलाव है। आज के दिन में एक न्यू नॉर्मल की तरह है। देखिए, यूक्रेन प्रॉक्सी है पूरे नाटो का, वेस्ट का, और वो इन जगहों को हिट करने, क्योंकि उसने ये क्षमता पा ली है और इसको कहीं ना कहीं मॉस्को ये समझता है कि ये रहेगा, और मेरा भी मानना है ये लगातार ऐसा ही रहेगा। 4 प्रांतों में जिन्होंने उन्होंने इन जगहों पे जो यूक्रेन का हिस्सा है उसमें भी इलेक्शन की चल रही है। नहीं, तो इसके पीछे क्या यूक्रेन का ये मकसद है एम्बेसडर सज्जनहार, कि किसी तरह पुतिन की इमेज को डेंट किया जाए, और ये हो पाएगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। देखिए, मैं ये समझता हूं जो इसको रेफरेंडम, एक तो पुतिन की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पर लिया गया है, परंतु ये भी लोग समझ रहे हैं, कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड तो यही देख रहा है, जो अगर
यहाँ पर वोटिंग ज्यादा होती है और पुतिन के हक में होती है, तो मतलब जो वहां की जनता है, दे आर इन सपोर्ट ऑफ पुतिन स्ट्रेटजी ऑफ द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो वो वॉर के ऊपर भी वो देखते हैं जो उसको रेफरेंडम लिया जाएगा। तो 3 दिन का जो ये इलेक्शन है, 15, 16, 17 आज आखिरी दिन है, उसमें यूक्रेन ये चाहता है जो वहां पर अटैक किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा या तो लोग कम आए वोट करने के लिए, या अगर वो आते हैं तो वो प्रोटेस्ट वोट करें, ओके, जिससे कि एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में और रशिया में भी, जो ये कि पुतिन के साथ रूस के लोग ही नहीं खड़े हुए। ओके, ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रूस में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। रूसी इलाके में यूक्रेन की फोर्स ने घुसपैठ की, बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने घुसपैठ की है। घुसपैठ पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी घुसपैठ की कोशिश हमने नाकाम कर दी। रूस में घुसपैठ करने वालों में विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं। तो बेलगोरोद बिल्कुल खारकीव से लगता हुआ रूस की तरफ का शहर है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश की यूक्रेन ने, लेकिन रूस ने दावा किया है कि उन्होंने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। तो रूस में यूक्रेनी घुसपैठ, इस बारे में और जानकारी आपको देते हैं, वो भी तब जब चुनाव हो रहे हैं। बेलगोरोद के कोजिंका में यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर है। ये देखिए बेलगोरोद के कोजिंका में, और यहां पर हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। लुकाशिवका से रूसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के लड़ाकों ने रूस में घुसपैठ की है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है यूक्रेनी घुसपैठ नाकाम हमने कर दी। आर्टिलरी और ड्रोन से घुसपैठियों पर अटैक किया। पिछले 72 घंटे में दूसरी बार रूस में घुसपैठ की कोशिश की गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, रूस के खिलाफ नेटो देशों को नहीं रोकेगा अमेरिका। ये बड़ी खबर है। यूक्रेन में नेटो देशों के सेना भेजने पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी का यह बयान है। नेटो देश खुद के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। फ्रांस खुद के फैसले लेने में सक्षम है, ये कहा है किर्बी ने। लेकिन फ्रांस की वजह से अगर पूरे नेटो पर कोई आफत आती है तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अमेरिका कह रहा है कि नेटो देशों को हम रोकेंगे नहीं, फ्रांस अपना फैसला लेने में सक्षम है। तो क्या अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर फ्रांस अपनी सेना भेज देगा रूस में, यूक्रेन में? देखिए एक और बड़ी खबर है, नेटो से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, और नेटो से जुड़ी खबर है, नेटो के फैसले से हो सकता है विश्व युद्ध। तो महायुद्ध में फिर चीन की एंट्री होगी क्या? ग्लोबल वॉर की घंटी क्या बज रही है? ये खबर देखिए और उसके बाद आगे समझाएंगे। यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंचे तो ग्लोबल वॉर तय, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर है, नेटो के फैसले से क्या विश्व युद्ध होगा? नेटो इसका कारण होगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने चेतावनी दी है, यूक्रेन में सैनिक भेजने की गलती ना करे नेटो। यूक्रेन में सेना भेजना होगा विश्व युद्ध को दस्तक देना। तो क्या यूरोप की दहलीज पर वर्ल्ड वॉर आकर खड़ी हो गई है? इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने नेटो को चेतावनी दी, यूक्रेन में नेटो ने सेना भेजी तो ग्लोबल वॉर तय है। रूस के खिलाफ नेटो के फैसले से वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। नेटो को यूक्रेन वॉर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ये बड़ी गलती होगी। नेटो अगर रूस के खिलाफ युद्ध में उतरा तो विध्वंसक नतीजे होंगे। इटली अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेगा, ये एंटोनियो तजानी ने कहा है। और यही सबसे बड़ी आशंका है कि क्या नेटो ऐसी गलती करेगा? यूरोप पर रूस के महाविध्वंसक हमले की आशंका भी है। ये भी आप देखिए, एक बड़ी खबर है, नेटो देशों पर हमला कर सकता है रूस। रूस ने नेटो पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर देखिए, यहां पर नेटो देशों पर हमला कर सकता है रूस। रूस पर अगर नेटो देश अटैक करेंगे तो रूस भी तैयार है। रूस ने नेटो पर हमले की तैयारी शुरू की है। जर्मनी के इंटेलिजेंस सर्विस का बड़ा दावा है, अगले 2 साल के अंदर रूस नेटो युद्ध की आशंका है। यूक्रेनी न्यूज एजेंसी यूरोपियन प्रवाडा के हवाले से यह खबर है। हमला करेगा रूस क्या? यह सवाल है, क्या नेटो पर हमला करेगा रूस? जर्मनी के इंटेलिजेंस सर्विस ने रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। नेटो देशों पर रूस अगले 2 साल में बड़ा हमला कर सकता है। रूसी हमले की शुरुआत बाल्टिक देशों से हो सकती है। फिनलैंड पर रूसी हमले से शुरू हो सकती है ग्लोबल वॉर। नेटो हेडक्वार्टर में भी रूसी तैयारियों को लेकर चिंता है। ये यूरोपियन प्रवाडा और बिजनेस इंसाइडर की अटैक है। मैं आप दोनों से इस बारे में लेना चाहूंगा एक व्यू। जॉन सिन्हा, पहले आपसे, क्या वाकई अमेरिका को कोई चिंता नहीं होगी अगर नेटो देशों में से कोई भी यूक्रेन में अपनी सेना भेजे? देखिए, ये तो एक बयान है, उनको बहुत बड़ी चिंता है और यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है कि अमेरिका या नाटो भेजे।
और वो अभी एक खबर चलाया है कि यदि वो जाता है तो चाइना भी आप वहां इंटरवीन करेगा। देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है इस तरह से नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं इसको चाइना फायदा उठाएगा, और अमेरिका भी चाहता है कि मैं पीछे रह जाऊं, ये लड़ें, और चाहे तो मेरी वर्चस्व रहे या चाइना की वर्चस्व रहे। देखिए, आप जब देखिए 22 में जब ये शुरू हुआ था तो किसने फंसाया रशिया को? पूरे नाटो का एक्सपेंशन ही है ना। नाटो का एक्सपेंशन आज 32 देश हो गए, उसमें फिनलैंड भी आ गया और अभी तुरंत ज्वाइन किया है। तो बाल्टिक देशों के अलावा स्वीडन, तो नॉर्डिक देशेस भी हैं, वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। मगर ये कहना कि नाटो इतनी बड़ी गलती कर देगा, नाटो अभी 2% उसमें कह रहे हैं कि हम अपनी डिफेंस की क्षमता ये बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिंग बढ़ाएंगे। आज के दिन में जितने बाल्टिक से 5,000 उनके सैनिक हैं, 5,000, तो कहां से कहां भेजेगा? सर, मैं एक छोटा सा रिएक्शन इसमें जनरल साहब, मैं छोटा सा रिएक्शन अम्बेसडर सज्जनहार का भी ले सकता हूं। अम्बेसडर सज्जनहार, एक तो हो गया कि नेटो यहां पर अपने सोल्जर्स भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब जर्मनी वाले जो कह रहे हैं कि भाई रूस नेटो पर हमला कर सकता है, अब इस पर क्या व्यू आपका? नहीं, मेरे विचार से नहीं। देखिए, दोनों ही, ना रूस चाहता है जो नेटो के साथ उसकी भिड़ंत हो, और ना ही नेटो चाहता है जो रूस के साथ भिड़ंत हो। क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई थोड़ी सी भी शुरू हो गई तो ये फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज है, जो हम बोल रहे हैं इतने समय से। और इसीलिए मैं पहले भी ये कह रहा था, जो नेटो और अमेरिका स्पेशली ये नहीं चाहता जो वो नेटो और रूस के बीच में लड़ाई हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ट्रीटी में वो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी आएगी वो अमेरिका के ऊपर आएगी। क्योंकि अमेरिका के पास सारा वेपनरी है, अमेरिका के पास सारा इक्विपमेंट है, इनके पास नहीं है ये इतना ज्यादा। वो अभी जर्मनी ने कहा है जो हम $100 बिलियन उसमें स्पेंड करेंगे। अभी तक देखिए गौरव, कोई भी यूरोपियन देश इतना ज्यादा अपने स्पेंड नहीं करता रहा है। दे हैव ऑल बीन डिपेंडिंग अपॉन द रशिया अमेरिकन अम्ब्रेला, जो अमेरिका उनको वो करेगा, उनकी सहायता करेगा। तो मतलब सर, फिर वही बात है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है, सच कम है। जी, और जब कहते हैं ना, जब वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले ये वॉर प्रोपेगेंडा सबसे पहले शुरू होते हैं। अब इसके पीछे कौन है कौन नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन 2 साल से ऐसी बहुत सारी खबरें हमने देखी हैं जो बाद में आकर पता चलता है कि इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, नेटो और अमेरिका को चीन की चेतावनी, रूस पर हमला हुआ तो चीन की सेना जवाब देगी। अब एक देखिए ये भी बड़ी खबर, अब रूस पर हमला हुआ तो चीन यहां पर कह रहा है हम हस्तक्षेप करेंगे, हम तैयार हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि का बयान आया है, नेटो ने हमला किया तो चीन कहीं भी सेना भेज सकता है। टेलीग्राम चैनल बैटलफील्ड रिसर्च ने यह दावा किया है, रूस पर हमला हुआ तो चीन हस्तक्षेप करेगा, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि का बयान। तो बड़ी जंग की तैयारी में है चीन। देखिए, रूस को नेटो की धमकी के बीच युद्धाभ्यास भी हो रहा है। PLA जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, वो उसकी नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ईस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों का युद्धाभ्यास चल रहा है। एक्सरसाइज में कई वॉरशिप और फ्रिगेट शामिल है। तो रूस के साथ चीन वर्ल्ड वॉर का सीन देखिए। आइए आपको इस बारे में जानकारी और देते हैं। रूस पर नेटो का हमला होने पर चीन सैन्य हस्तक्षेप करेगा। रूस पर हमला होने पर चीन की सेना जवाब देगी। नेटो ने हमला किया तो चीन कहीं भी सेना भेज सकता है, चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बयान जारी किया है। अब ये देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल बैटलफील्ड रिसर्च जो ये दावा कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा दावा है। इस बीच रूस के खिलाफ नेटो देशों के एक्शन को नहीं रोकेगा अमेरिका, ये जानकारी भी सामने आ रही है। यूक्रेन में नेटो देशों के सेना भेजने पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है, ये जानकारी भी सामने आई है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन किर्बी का बयान, नेटो देश खुद के फैसले के लिए स्वतंत्र हैं, फ्रांस खुद का फैसला लेने में सक्षम है। तो ये देखिए, 2 खबरें हैं। एक तरफ हमने आपको बताया कि अमेरिका कह रहा है कि हम नेटो देशों को रोकेंगे नहीं अगर वो यूक्रेन में जाता है, उधर चीन कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे अगर रूस पर किसी ने अटैक किया तो। ये जनरल सिन्हा जो आप कह रहे थे कि अमेरिका चाहता है या तो उसका वर्चस्व रहे या चीन का वर्चस्व रहे,
ये समझ में बात कम समझ में आई, चीन का वर्चस्व क्यों चाहेगा अमेरिका? और उसी समय जब अमेरिका कह रहा है कि नेटो देश जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, चीन भी कह रहा है कि हम भी आएंगे। देखिए गौरव, एक समझना पड़ेगा, अमेरिका का एक है स्ट्रैटेजी ऑफ एम्बिग्विटी कि एम्बिगस रखो सिचुएशन ओके। और उसमें देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका तुरंत ज्वाइन नहीं किया था कोई भी एलाइड फोर्सेस, वो उसकी एंट्री ही हुई थी 2-3 साल के बाद। उसके बाद आया और हावी हो गया जब उसने नागासाकी या हिरोशिमा में बम गिरा करके और सुपर पावर बन गया। तो अमेरिका की जो फितरत है वो कह रहा है ना कि आप फ्रांस जाइए, लड़िए, नेटो आप लड़ जाइए। नेटो किसने बनाया? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांस अटलांटिक है, ये तो आया ही था ना कि रशिया को रोकने के लिए। तो फिर उनके आर्टिकल 5 का क्या होगा सर? सर ये कुछ देखिए, यदि ना तो जैसे सज्जन साहब कह रहे थे, मैं भी ये मानता हूँ कि रशिया कभी नहीं करेगा कि नेटो पे हमला कर देगा, मगर वो तो अपना सीधे साध रहा है। उसका जो मेन एम है वो फॉरेस्ट है, अटलांटिक है, और अटलांटिक के अलावा अटलांटिक ओशन तो है ही है, आर्टिक रीजन है, और उसमें रशिया बहुत आगे निकल चुका है। और देखिए जो आज यहाँ से शिफ्ट करेगा बैटल, उसमें चाइना जो है जी, वो बहुत क्यों नहीं कहा, एक हथियार तो भेजा नहीं उसने, वो तो चाहे ईरान भेज रहा है चाहे नॉर्थ कोरिया के थ्रू भेज रहे हैं, खुल कर तो आते नहीं और कहते हैं कि हम ज्वाइन कर जाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है, ना तो इनको एक्सपीरियंस है, ना इनकी कैपेबिलिटी है। हाँ, इनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि पर्दे के पीछे आखिर ये खेल है क्या। ठीक है, मैं सर आता हूं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सेना को भयंकर नुकसान, रूस के 3400 सैनिकों की मौत हुई है। 3400। एक हफ्ते में 75 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हुए हैं, एक हफ्ते में 19 रूसी टैंक ध्वस्त हुए हैं, एक हफ्ते में 81 आर्टिलरी तबाह हुई है। तो ऐसा नहीं कि केवल नुकसान एक तरफ हो रहा है, रूस को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस वॉर में। और रूस यूक्रेन जंग पर एक और बड़ी खबर है, सेना में भाड़े के सैनिक भर्ती कर रहा है रूस, विदेशी सैनिकों की भर्ती बढ़ा रहा है रूस, गरीब देशों से लड़ाकों की तलाश में लग गया है रूस। यूक्रेनी अधिकारी का बहुत बड़ा दावा है कि अब दूसरे देश जो गरीब हैं, जहां पर लोगों को दिक्कतें हैं खाने पीने की, जहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, अब वहां से विदेशी सैनिकों की भर्ती बढ़ा रहा है रूस और ऐसे देशों के लोगों की तलाश में लगा हुआ है। ये यूक्रेन के एक अधिकारी का दावा है। आइए आपको बताते हैं, रूस में भाड़े के सैनिक, यूक्रेन का दावा, सेना में भाड़े के विदेशी सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। गरीब देशों के बेरोजगार युवकों को टारगेट कर रहा है रूस। सोशल मीडिया के जरिए नेपाल, क्यूबा और सोमालिया से भर्ती की जा रही है। यूक्रेन कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर प्रवक्ता पेट्रो यात्सेंको ने यह दावा किया है। वैगनर ग्रुप में विदेशी सैनिकों की भरमार है, यह कहा यूक्रेन ने। मिडिल ईस्ट के 16,000 लड़ाकों ने रूस के लिए युद्ध लड़ा है, द कीव इंडिपेंडेंट ने यह खबर पोस्ट की है। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, अब फिर से आएंगे इजराइल की तरफ। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में आतंकी हमला हुआ है, ये देखिए आप। फिलिस्तीनी हमलावर ने भारी फायरिंग की है, यहूदी समुदाय को टारगेट किया है, आईडीएफ सैनिकों ने पलटवार किया है। और वेस्ट बैंक के बेथलेहम में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिला है। आईडीएफ ने हमास कमांडर को गिरफ्तार किया, खुफिया जानकारी पर सटीक ऑपरेशन किया गया। वहां रेस्टोरेंट के बाहर आईडीएफ कमांडो ने धर दबोचा। और इजराइल के महाविध्वंस से हमास में हाहाकार मचा हुआ है। गाजा में हमास के 250 लड़ाके मारे गए, भयंकर बमबारी में हमास का हथियार डिपो तबाह हो गया। आईडीएफ इजरायली एयरफोर्स का यह डबल प्रहार था। नाहल ब्रिगेड विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। तो आईडीएफ का प्रचंड प्रहार, हमास में हाहाकार। दक्षिणी गाजा में इजरायल का लगातार विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। आईडीएफ हमलों में हमास के 250 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ, इजरायली एयरफोर्स एक साथ ऑपरेशन चला रहे हैं। नाहल ब्रिगेड 601वीं इंजीनियरिंग बटालियन का सर्च ऑपरेशन। नेजर में 2 हफ्तों से हवाई हमले, टैंक एक्शन और भारी फायरिंग देखने को मिल रही है। बमबारी में हमास का हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्च सेंटर तबाह हो गया, ये आईडीएफ की तरफ से बताया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, बंधकों पर इजरायल ले सकता है एक बड़ा एक्शन।
बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल की बड़ी तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। आईडीएफ, मोसाद और शीन बेट के अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है। हमास के कब्जे में अभी भी इजरायल के 131 बंधक होने का दावा किया गया है। तो देखिए, ये अब जनरल सिन्हा, आपको लगता है इतने दिनों के बाद वाकई अभी भी बंधक इजरायल की प्रायोरिटी में है? मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, लेकिन क्या बंधक अभी भी इजरायल की प्रायोरिटी में है? देखिए, उनकी प्रायोरिटी में तो है, ऐसा तो मैं मानता हूं कि है, मगर किस तरह से? देखिए, 131 के आसपास वो कहते हैं 30 मारे गए हैं, 100 के आसपास जो बंधक बचे हैं। और देखिए, जो बात चलती है कि उसका एक्सचेंज होगा, 700 कर देंगे इनको, ये कहते हैं 90 के आसपास छोड़ देंगे, और ये बार बार चीजें होती, तो उनके प्रायोरिटी में तो है। मगर एक चीज तो तय है कि ये बंधक यदि हैं पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप में, तो आज तक इजराइल वहां पहुंच नहीं पाया है, या उसको डर है कि वो जाएगा, कुछ करेगा तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि 30 मारे गए हैं ना। उसकी प्रायोरिटी में तो है, मगर उस प्रायोरिटी के अंदर में वो नहीं चाहते कि पूरा डीरेल हो जाए। उनकी जो वॉर कैबिनेट है ये जानती है कि जो पूरा का पूरा जो हम कहते हैं गाजा स्ट्रिप, उसको अपने तरीके, चाहे 1 साल लगे इसमें, ये देखिए लगातार चलेगा। गौरव, आप इसको देखें, कोई कहता था नहीं, मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा प्रायोरिटी कि नेतन्याहू की प्रायोरिटी है हमास को खत्म करना या बंधकों को छुड़ाना, क्योंकि बंधकों को छुड़ाना होगा तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और अगर हमास का एक तरफा खात्मा करना है तब तो फिर आपको बड़ा रूथलेस होना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है अनटिल अनलेस और ज्यादा रूथलेस नहीं होंगे तो बंधक नहीं छोड़ेंगे। ओके, या शनिवार यदि पकड़ा जाता, अभी तक नहीं पकड़ा गया है, तो यदि टनल्स में है, उनको इंफॉर्मेशन है, तो आप जब तक नहीं करोगे ऐसा, देखिए हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं छोड़ेगा, उनको मारेगा। तो आप उसको कोई नहीं लॉलीपॉप दे करके कोई दूसरे छुड़वा दे। अभी तक चलिए, आप जो कह रहे हैं इसी पर आगे बात करते हैं। पहले खबर दिखा देता हूं। मल्टी फ्रंट वॉर में घिर चुका है इजराइल। कई फ्रंट वॉर पर एक साथ इजराइल लड़ रहा है। वो कौन कौन से फ्रंट हैं? गाजा तो आप जानते ही हैं, लेबनान भी आप जानते हैं, लेकिन सीरिया की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। गोलन हाइट्स पे हमले हुए हैं। आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी का यह बड़ा दावा है, रमजान में भी अशांति फैला रहा है हमास, ये कहा है आईडीएफ चीफ ने। तो इजरायली सैनिकों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मल्टी वॉर फ्रंट झेलना पड़ रहा है। मल्टी फ्रंट वॉर में वो घिरे हुए हैं। अब देखिए, कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा है इजराइल। गाजा और वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले किए गए, लेबनान और सीरिया की तरफ से भी अटैक हुए, एक दूसरे से जुड़े होते हैं सभी हमले, ये कह रहे हैं आईडीएफ के अधिकारी। रमजान में और अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में अशांति फैला रहा है हमास। अब अम्बासडर सज्जनहार, एक तरफ बंधक, दूसरी तरफ हमास का खात्मा, तीसरी तरफ इतने सारे फ्रंट्स। क्या इजराइल अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है जो अभी तक नहीं लड़ी उसने? जी, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही समझता हूं जो उसका बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इससे चाहे वो 56 की लड़ाई हो, 67 की लड़ाई हो, 73 की लड़ाई हो, सभी वो मुश्किलें लड़ाइयाँ थी, परंतु इससे ज्यादा बड़ी वो लड़ाइयाँ नहीं थी, क्योंकि वो जो थे देश आ गए थे, जॉर्डन था, इजिप्ट था, सीरिया था, वो उसके विरुद्ध आ गए थे, और उनमें जो उनकी आर्मीज थी उनमें कोई इतना दम नहीं था लड़ाई करने के लिए। ये वाले जो हैं, ये सभी जो हैं गुट्स हैं गौरव, ये सभी टेररिस्ट हैं, और ये सब कमिटेड हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, और उनको मिल रहे हैं सब कुछ, जो भी है असला है, जो भी वेपनरी है, उनको मिल रही है वहां से, ईरान से। तो इसीलिए वो तो अपने को बिल्कुल शहीद करने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए उनको अपने मरने का कोई डर नहीं है, और चारों तरफ से वो उसको घेर रहे हैं। परंतु फिर भी अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और भी जो है इजराइल के, हालांकि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो जिस प्रकार से वो वॉर को कंडक्ट कर रहा है, परंतु फिर मैं समझता हूँ इजराइल के पास इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आपके अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है तो फिर आपको बहुत ही ठोस और कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, और मैं समझता हूं वही इजराइल अभी कर रहा है।